अब हम ऐसे मतदाता का गणना प्रपत्र भरेंगे जिसमें मतदाता का नाम तो 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन उनके पिता अथवा माता या दादा या दादी या नाना नानी का नाम 2003 की मतदाता सूची में है। उसके लिए हम सर्वप्रथम SIR टैब पे क्लिक करेंगे, अपनी भाषा को चुनेंगे, सबमिट करेंगे, गणना प्रपत्र भरे पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ QR कोड स्कैन करेंगे। ध्यान रखिएगा कि सभी गणना प्रपत्रों को QR कोड से स्कैन करने पर ही उसको भरेंगे ताकि उसकी वैधता की जानकारी हो सके। QR कोड स्कैन पर क्लिक करेंगे, QR कोड पर ले गए, सीधे उस मतदाता का नाम आ जाएगा जिनका नाम है आशुतोष त्रिपाठी। अब इनका हम फार्म भरेंगे। फार्म भरने पे आप देख रहे हैं कि नीचे उनका खुद का नाम चूँकि 3 में नहीं है तो इसलिए यहाँ पर उसका टैब खाली आ रहा है। यहाँ पर उनके रिलेशन टाइप में यदि ग्रांड फादर या ग्रांड मदर का नाम आपको पता है तो ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं खोज पा रहे हैं तो दाहिने में जाकर खोजे पर क्लिक करेंगे और खोजे पर 2 बटन आते हैं कि क्या यह मतदाता वर्ष 2003 में किसी मतदाता का संतान है, उनके पिताजी का नाम 3 में है या माताजी का नाम 3 में है या दादा दादी का नाम 3 में है, तो आप यहाँ पर पहले पे क्लिक करेंगे। अब वो यहाँ पूछेगा कि आप स्थान से खोजेंगे या विधानसभा पार्ट संख्या या क्रम संख्या से खोजेंगे, तो हम यहाँ विधानसभा पार्ट संख्या से खोजेंगे। 8.74 वर्जन का जो खासियत है वो अब हम आपको यहाँ से बता दें। आप यहाँ पर चाहें तो उत्तर प्रदेश टाइप कर देंगे तो सीधे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ये व्यवस्था पहले के वर्जन में नहीं थी, इससे BLO का समय बचेगा। आप यहाँ पर ज़िले पे लखनऊ टाइप करेंगे, अपने आप लिखे लखनऊ आ गया। आपको अगर अपनी विधानसभा पता है, हमारी 87 विधानसभा है, वो अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर नीचे क्लिक कर देंगे, इससे BLO का समय बचेगा स्क्रॉल डाउन करने पर अपनी विधानसभा खोजने में। यहाँ पर भाग संख्या मान लीजिए हमने डाला 246, सीधे उनकी भाग संख्या आ गई, समय बचेगा। SIR का अंतिम क्रमांक डाला 599, उसके बाद हमने इसे खोजा। खोजने पे आप देख रहे हैं ये नीचे SK त्रिपाठी 57 लखनऊ, उनका भाग संख्या, क्रम संख्या, क्रमांक भी आ गया। और ये हैं SK त्रिपाठी, हमारे जो मतदाता ऊपर हैं श्री आशुतोष त्रिपाठी के पिताजी हैं। देखिए रिश्तेदार के नाम पे भी सर्वेश कुमार त्रिपाठी है और नीचे उनका नाम SK त्रिपाठी है। BLO को लगता है कि विवरण सही है, हम इसे सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के पे आप देखेंगे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ, चूँकि जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी पड़ी है याओ नेट पे, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। हम इनका आधार नंबर भरेंगे, इसके बाद इनका हम मोबाइल नंबर भरेंगे। पिताजी का एपिक संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पिताजी का नाम भरना अनिवार्य है। इनके पिताजी का नाम है सर्वेश कुमार त्रिपाठी। माताजी का एपिक नंबर वैकल्पिक है, लेकिन माताजी का नाम भरना अनिवार्य है, मेनका त्रिपाठी। इसके बाद उनका पति पत्नी या पत्नी का नाम अनिवार्य नहीं है। ये उनके पिताजी का विवरण आ गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये इनके मतलब चूँकि पिताजी हैं तो यहाँ पर आपको मतदाता और उसके संबंधी का संबंध यहाँ पर क्लिक करना है। ये उनके पिताजी हैं तो हमने फादर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे गणना प्रपत्र का हम पेज अपलोड करेंगे। ये इस प्रकार से हमने रखा कैमरे पे और ये हमने गणना प्रपत्र का पेज अपलोड कर दिया और ऊपर जाकर हम इसको क्लिक करेंगे, यस हो गया। अब मतदाता की फ़ोटो यदि उसने दी है तो हम मतदाता की फ़ोटो पे अपलोड करेंगे, बैक कैमरा पे क्लिक करेंगे और उसके फेस पर इस प्रकार से रखेंगे कि ये वैलिड फेस कैप्चर लिख के आएगा और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये उनकी यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो गई। ये हमारा फार्म पूर्ण हो गया, हम यहाँ पर जमा करेंगे और ये सफलतापूर्वक अपलोड हो गया। फिर हमको ये देखना है कि ये सही भरा है, सही तरीके से पहुँच गया है, तो हम यहाँ पर गणना प्रपत्र वितरण ट्रैकर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए क्रम संख्या 1 यदि हम डालते हैं, ये मतदाता की क्रम संख्या 1 थी, तो ये आशुतोष त्रिपाठी का हमने गणना प्रपत्र अभी भरा है और देखिए ये हरा हो गया। और जब हम यहाँ पे रंग कोड में जाएंगे, अब यहाँ पे एकत्रित के रूप में 16 हो गया, मतलब ये हम इससे पहले 15वां भरा था, अब ये 16वां हो गया। इस प्रकार से
ऐसे मतदाता जिनका स्वयं का नाम 2003 में नहीं है, वो खोजें विवरण में जाके उनके परिवार के किसी मतदाता का विवरण 2003 में जाकर इसको भर सकते हैं। धन्यवाद।